पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सुखदेव कौन है? भगवान व्यास के पुत्र हैं सुखदेव जी महाराज। सुखदेव जी महाराज की जन्म की कथा भागवत में विस्तार से तो नहीं कही गई है, लेकिन अन्य पुराणों में भगवान सुखदेव का जन्म क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसके बारे में कहा। मैया पार्वती और भगवान भूत भावन भोलेनाथ कैलाश में निवास कर रहे हैं। भगवान शंकर के विवाह में अगुवाई करने वाले कौन थे? नारद। विवाह का अगुआ अगर अच्छा हो दूसरा तब तो बहुत अच्छा बात है, तो कहीं खराब हो गया। आपके शादी में कोई अगुवाई कर रहा है, अगर आपकी बेटी के ससुराल वाले आपके बेटी को बहुत सुंदर मान रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं, तब तो अगुआ को माला पहनाएंगे और जब वो आएगा तो उसको रसगुल्ला खिलाएंगे। और कहीं शादी के बाद लड़ाई झगड़े बिल्कुल चलते रहे तो सबसे पहले उससे बाद में कहा जाएगा, अगुआ को सबसे पहले पकड़ा जाएगा। अरे कैसा अगुआ था तुम। नारद जी अगुवाई किए थे भगवान भोलेनाथ के विवाह में। एक दिन नारद जी पहुंच गए कैलाश। मैया पार्वती थी, भगवान भोलेनाथ घर में थे नहीं। मैया पार्वती से जाकर नारद जी ने पूछा, कहो देवी कोई दिक्कत, कोई परेशानी? शादी में कई वर्ष हो गए, विवाह जीवन वैवाहिक जीवन ठीक से बीत रहा है ना, दाम्पत्य जीवन का सुख ठीक से मिल रहा है ना, पति पत्नी का संबंध अच्छा है ना? नारद जी ने पूछा। मैया पार्वती ने कहा, बाबा मत पूछो, भगवान भोलेनाथ बड़े अच्छे हैं। मैया पार्वती बड़ाई कर दी। नारद जी को ये बात जची नहीं। नारद जी कहे, अच्छा मैं पूछा और ये तो बस बड़ाई का पुल बांधने लगी। भगवान शंकर इतने अच्छे हैं। मैया पार्वती ने कहा, संसार में ऐसा कोई पति होगा नहीं मेरे पति जैसा। पति होंगे लेकिन किसी न किसी का गुण अवगुण होगा, लेकिन मेरे पति में कोई अवगुण नहीं बाबा, बड़े निर्मल हैं, मेरे अनुकूल हैं। नारद जी को अच्छा नहीं लगा। नारद जी कहते, अच्छा देवी तो बताओ, अगर तुम्हारे पति बहुत अच्छे हैं, बहुत सम्मान करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं तुमसे, तो बताओ एक रहस्य आज तक तुमसे छुपा के रखे हैं, कभी आपने पूछा कि वो कौन सा रहस्य है? कैसा रहस्य बाबा? बोले, गले में जो मुंडों का माला पहने हुए हैं, एक किन के मुंड का माला है। पार्वती से नारद जी लड़ाई बजाने लगे। पति पत्नी में लड़ाई कैसे हो, इसके लिए कुछ न कुछ मंथरा का काम करने लगे। नारद जी ने कहा, सुनो देवी पार्वती, अगर तुम कहती हो मेरे पति बड़े अच्छे हैं, तो अपने पति से कभी पूछ लेना कि गले में जो मुंडों का माल पहने हो, मुंडों का हार पहने हो, ये किसके मुंड के माल हैं? क्या आपने कभी पूछा? पार्वती जी ने कहा, ना अभी तक तो मैंने नहीं पूछा। नारद जी ने कहा, अगर आपसे प्रेम करते होते वो तो अभी तक जरूर बताते, वो तो झूठ बोल के रखे आज तक। पार्वती को ये बात लग गई। भगवान शंकर तो घर में थे नहीं। भगवान भोलेनाथ जब आए तो पहले तो मैया पार्वती स्वागत में लोटा में जल लेकर खड़ी रहती थी, मेरे स्वामीनाथ आ रहे हैं, उनका स्वागत करना है। लेकिन आज जब माँ पार्वती की स्थिति क्या है, आज भगवान भोलेनाथ जब आए हैं तो कोई लोटा जल नहीं, कोई पानी नहीं, कोई स्वागत नहीं। भगवान भोलेनाथ समझ गए आज कुछ न कुछ बात तो है। पहले तो जब मैं आता था बाहर से तो लोटा में जल लेकर खड़ी रहती थी मैया पार्वती, आज क्या हो गया? भगवान भोलेनाथ तो अंतर्यामी है, समझ गए। और मैया पार्वती से बड़े निवेदन पूर्वक भगवान भोलेनाथ ने पूछा, देवी आज क्या हो गया तुम्हें? पहले जब मैं आता था बड़ा सुंदर स्वागत तुम करती थी, आज क्या हो गया? भगवान शंकर से मैया पार्वती ने कहा, बाबा मैं तो यही सोचती थी कि संसार में
चाहे कोई भी हो, लेकिन मेरे पति जैसे संसार में और किसी के पति हो ही नहीं सकते। बताओ बाबा, आपने हमसे बहुत बड़ा रहस्य राज छुपा के रखा आज तक। क्या रहस्य, क्या राज? भगवान शंकर ने पूछा, कौन सा रहस्य की बात कर रहे हो? देवी, आज तक तो मैं तुमसे कुछ छुपाया नहीं कुछ। मैया ने कहा, अगर नहीं छुपाए हो बाबा तो बताओ, अपने गले में जो मुंडों का माल पहने हो ये किसके मुंड के माल है? भगवान शंकर ने कहा, बस इतनी सी बात के लिए तुम इतनी नाराज हो? तुम्हारे मन में इतनी बड़ी नाराजगी हो गई है? अरे इस बात को छोड़ो। माँ पार्वती ने कहा, नहीं बाबा, ये छोड़ने वाली बात नहीं है, ये भूलने वाली बात नहीं है। अगर आप हमसे सच्चा प्रेम करते हो तो एक बात बताओ, गले में मुंडों का माल किसका है? 108 मुंड माल है। आप संसार में विचरण कर रहे हो, बाबा किसके मुंड के माला है ये? तो मैया पार्वती से भगवान भोलेनाथ ने कह दिया, देवी व्यर्थ चिंता मत करो, ये तुम्हारे ही मुंड के माल है। अच्छा, मेरे मुंड के माल? ये मैं कैसे विश्वास करूं कि मेरे ही मुंडों की माला है? भगवान शंकर ने कहा, विश्वास करो देवी, तुम्हारे ही मुंडों की माला मैं पहन के रखा हूं तुम्हारी याद में। जब जब तुम मरती हो, तुम्हारी मृत्यु होती है, तब तब मैं तुम्हारे याद में तुम्हारे मुंड के माला को सूत्र में पिरोकर माला बनाकर उसको अपने गले में धारण किया हूं देवी। इतना प्रेम मैं तुमसे करता हूं। भगवान शंकर कह दिए। भगवान शंकर से मैया पार्वती ने कहा, बाबा झूठ बोल रहे हो। कैसे बाबा, झूठ कैसे बोल रहे हो? जानते हो मैं मरती हूं, मेरी मृत्यु होती है और आप एक बार भी नहीं मरते। मैया पार्वती ने कहा, जब जब मैं मरती हूं, मेरी मृत्यु के बाद मेरी आद में आप मेरे मुंड की माला बनाकर अपने गले में धारण करते हो। क्या आप कभी नहीं मरते? आपकी मृत्यु कभी नहीं होती? भगवान शंकर ने कहा, नहीं नहीं, मैं अमर हूं, मैं न मरता हूं, न मैं जन्म लेता हूं, मैं अजन्मा हूं, मैं मरता भी नहीं हूं। क्यों नहीं मरते? मैया पार्वती प्रश्न कर देती है, क्यों नहीं मरते हैं? घर की माताओं की कभी कभी ऐसा प्रश्न हो जाए कि कोई डिक्शनरी में उसका जवाब है ही नहीं, कोई शब्दकोश में उसका जवाब नहीं है। मैया पार्वती ने जब पूछा, बाबा आप क्यों नहीं मरते? तो बाबा ने कहा, मैं अमर कथा सुन रखा हूं, मैं अमर हो गया हूं। जिसने अमर कथा सुन लिया वो कभी मरता नहीं। माँ पार्वती ने कहा, बाबा अगर आप अमर हो गए हैं अमर कथा सुनकर, देखिए सो रही हैं, उठाइए उनको, सोने वाली की कथा हो रही है। हाँ, कथा में सोएंगे तो क्या होगा, सुनिए अभी। मैया पार्वती ने कहा, आपने हमें उस अमृत को कभी क्यों नहीं पिलाया कि मैं भी अमर हो जाती? मैं बार बार मर रही हूं, आप कभी मरते नहीं। मुझे भी अमर कथा सुना दिए होते, मैं भी अमर हो जाता। भगवान शंकर ने कहा, मैं बार बार प्रयास किया, जब जब तुम्हारी शादी हम, किंतु तुम सुनती नहीं हो। मैया ने कहा, क्यों नहीं सुनती हूं? बोले, जब सुनने बैठती हो तो नींद आ जाती है। प्रमाण? बोले हाँ, प्रमाण मैं देता हूं ना। एक बार त्रेता में मैं कथा सुनाने के लिए तुमको कहीं और ले गया था। कहां? तो भगवान कहते, एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। भगवान शंकर मां पार्वती से कहते हैं, देवी सबसे पहले मैं जब शिव के रूप में आया था और तुम सती के रूप में थी त्रेता में, तुम्हें कथा सुनाने के लिए मैं ले गया। कहां?
अगस्त ऋषि के आश्रम में, वहां जब मैं कथा सुनाने तुम्हें ले गया तो कथा तुम वहां नहीं सुन पाई, और इतने ही नहीं, दूसरे बार भी मैं तुम्हें कथा सुनाने का प्रयास किया, वहां भी तुम्हें नींद आ गई, और नींद आ गई तो कथा तुम्हें सुनना चाहिए तो एक तोता सुन लिया। एक तोता, सुख सावक एक तोते ने संपूर्ण कथा को सुन लिया। कथा तो हो रही है, आप सुने या ना सुने, ये मत सोचें कि हम लोग बैठकर कथा सुन रहे हैं। यहाँ तो जितने भी जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, पेड़ पौधे हैं, सभी अमृत कथा को सुन रहे हो, सबका कल्याण हो रहा है। धन आपका खर्च हो रहा है, लेकिन आप उसका फायदा नहीं उठा पाओगे तो अन्यत्र जीवों का कल्याण हो जाएगा। वो कथा सुन लेंगे, प्रमाण में बता रहा हूं। मैया पार्वती हट कर दी, मुझे कथा सुनाओ, मुझे कथा सुनाओ, क्योंकि कथा में इतनी शक्ति है कि आप अमर हो गए कथा सुनकर, मैं भी अमर होना चाहती हूँ। बाबा ने कहा नहीं सुन पाओगे देवी, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। नहीं नहीं बाबा, एक बार सुनाओ तो। मैया पार्वती हट कर देती है। भगवान शंकर कथा सुनाने लगे। भगवान शंकर ने कहा सुनो देवी, सावधान चित्त होकर मन को इधर उधर कभी मत भटकाना, बैठकर शांति के साथ कथा सुनना। कथा सुनोगे तो तुम अमर हो जाओगे, अमरत्व की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है बाबा, मैं बिल्कुल ध्यान से कथा सुनूंगी। माँ पार्वती बैठ गई आसन लगाकर कथा सुनने। भगवान शंकर कथा कह के सुनाने लगे, और उसी समय भगवान शंकर अपने गणों को आदेश दिए, जाओ मैं अपनी पत्नी पार्वती को अमर कथा सुना रहा हूँ। ये अमर कथा जो भी सुन लेगा अमर हो जाएगा, उसकी मृत्यु नहीं होगी। जाओ संसार में ऐसी व्यवस्था बना दो। जहाँ मैया पार्वती को कथा सुनाई जा रही थी, उस जगह को सुनसान कर दिया गया, एक भी जीव जंतु वहां नहीं रहे। और माँ पार्वती कथा सुनने लगी। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन कथा तो बड़ी सावधानी के साथ सुनी। चौथे दिन नींद आ गई। नींद जो है ना वो आती ही है। आप पंखे में, एसी के रूम में सोओगे, एयर कंडीशन में सोओगे, डनलप के गद्दे में सोओगे, उतनी अच्छी नींद नहीं आएगी जितनी अच्छी नींद आपको यहाँ कथा में आ जाएगी। श्राप है ना। ये नींद कौन है? निद्रा देवी, कुंभकर्ण की पत्नी है निद्रा देवी। कुंभकर्ण जब मारे गए भगवान राम के हाथों से, तो उनकी पत्नी निद्रा देवी जाकर पूछ लिया भगवान राम से, मैं कहाँ जाऊं? मुझे तो आप विधवा बना दिए, मेरे पति को आपने मार दिया, मैं कहाँ जाऊं? भगवान राम ने कहा अभी कोई जगह नहीं है, लेकिन कलयुग में तुम्हारा कल्याण मैं कर दूंगा। कैसे? बोले जहां जहां भगवान की कथाएं होती रहेंगी तुम वहां जाके मस्तक पर जाके बैठ जाना। जो तन यहाँ रखे और मन कहीं और हो। तन और मन से जब तक आप यहाँ नहीं बैठेंगे कल्याण नहीं होगा। मन कहीं और है और तन शरीर यहाँ है तो कल्याण नहीं हो सकता। निद्रा देवी आती है, माथे पर बैठती है, कथा सुन लेती है, उनका कल्याण हो जाता है। हम ज्यों के त्यों बैठे रह जाते हैं। यही तो प्रमाण है। पार्वती सो गई, भगवान शंकर कथा सुना रहे हैं, पार्वती सो गई। और सोकर स्थिति ये हुई, एक घोंसला में अंडा रखा हुआ था, क्योंकि जीव जंतु तो सारे भाग गए, लेकिन घोंसला में अंडा था, वो अंडा कहीं नहीं भाग पाया। और जिस दिन कथा शुरू हुई, कथा प्रारंभ हुई, वो अंडा फूटा और अंडे से एक तोता निकला, और वो तोता संपूर्ण 7 दिन की कथा सुन लिया। भगवान शंकर कथा सुना रहे थे, मैया सती को कहे थे कि सुनो देवी, कथा सुनोगे बीच बीच में हुंकारी भरते रहना। हुंकारी भरोगी तो मैं समझ जाऊंगा कि आप कथा सुन रही हो। 4 दिन तक तो हुंकारी चली, लेकिन 5वें दिन मैया जब सो गई तो हुंकारी बंद। वो तोता हुंकारी भरने लगा जो घोंसला में बैठा हुआ सुन रहा था। संपूर्ण कथा को सुन लिया, और कथा सुनने के बाद मैं जोर से जयकारा लगाया गया, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। जब जोर से जयकारा लगाई गई तो पार्वती की नींद खुल गई। मैया पार्वती ने कहा क्या बाबा, कथा की समाप्ति हो गई? कथा समाप्त। भगवान भोलेनाथ ने कहा लो, सारी कथा समाप्त हो गई और तुम्हें पता ही नहीं। माँ ने कहा मैं तो कथा नहीं सुनी, चौथे दिन मुझे नींद आ गई थी। भगवान शंकर को बहुत जोर से क्रोध आया। भगवान शंकर गुस्सा किए, अरे देवी पार्वती, मैं तो तुम्हें अमर कथा सुना रहा था, लेकिन तुम कथा को त्याग दी, नहीं सुन पाई।
तुम कथा को न सुनकर और नींद में आ गई। कथा को इतना कमजोर समझा आपने। कथा अमृत है ये तो मैं तुम्हें पहले बता चुका था, लेकिन तूने कथा को नजरअंदाज किया। तुम्हारे जीवन में बहुत कष्ट आएगा देवी। उसी का कारण हुआ मां पार्वती अपने मायके में जाके आत्महत्या की है। आगे की कथा आप सुनेंगे। अपने पिता दक्ष के घर में जाकर मैया पार्वती ने आत्महत्या किया है। इधर जो सावक तोता जो कथा सुना था, भगवान शंकर उसका पीछा किए, उसको मारने के लिए वह तोता भागता हुआ बद्रिका आश्रम में पहुंच गया और सम्या प्राश आश्रम व्यास जी के घर में उनकी पत्नी का नाम है पिंगला। पिंगला महारानी घर में भोजन बना रही थी। वह तोता इधर से दौड़ता हुआ गया। भगवान शंकर के भय से वह जाकर मुख के दरवाजे से वह तोता मैया पिंगला के पेट में चला गया। जो अमर कथा सुन रखा था, भगवान शंकर पीछा करते हुए जब गए हैं, भगवान व्यास से पूछे, भगवान भोलेनाथ बताओ व्यास, कोई तोता तो इधर भागता हुआ उड़ता हुआ नहीं आया? भगवान व्यास ने पूछा, बाबा आप इतने परेशान हो, आखिर वो तोता कितना बड़ा अपराध कर दिया, कौन सी गलती हो गई उससे जिसको मारने के लिए आप वहां से भागे चले आ रहे हो? बाबा बताओ। तब भगवान शंकर से व्यास जी पूछे। भगवान शंकर ने कहा, मैं अपने पार्वती मैया को अमर कथा सुना रहा था, वो अमर कथा वो तोता सुन लिया, पार्वती सो गई, उसको मारना है। भगवान व्यास ने कहा, बाबा संसार वाले कहते हैं भगवान भोलेनाथ भांग खाते हैं, धतूर खाते हैं, नशे में रहते हैं, आप बिल्कुल नशे में हो क्या? व्यास जी पूछते हैं भगवान शंकर से। भगवान शंकर कहते हैं, मैं नशा में नहीं हूं, मैं होश में हूं, बताओ। बोले, जिसको आपने अमरत्व का वरदान दे दिया, जिसको अमर कथा सुना दिया, वो कभी मरेगा? वही पिंगला महारानी के गर्भ में 1-2 वर्ष नहीं 12 वर्ष तक पिंगला महारानी के गर्भ में रह गए और 12 वर्ष के बाद महारानी पिंगला के गर्भ से उनका जन्म हुआ। वही सुखदेव जी हुए।